let's continue with Mendelian inheritance. लास्ट वीडियो में हमने मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया. आज हम करेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में. As you all know that Mendel's experimental plant was Pisum sativum, garden P, having total 14 chromosomes. Now, why Mendel selected P plant only for his experiment? क्या reasons हैं? First reason है large number of true breeding varieties with observable alternative forms for a character were available. उसी टी प्लांट के अंदर कई ऐसी वैरायटीज मिली which were showing a number of characters, which were showing a number of variations. मेंडल ने पी प्लांट के टोटल 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए. मतलब पी प्लांट्स दे वर वेरिंग इन 7 कैरेक्टर्स. एक्चुअली दे वर वेरिंग इन मेनी कैरेक्टर्स, बट मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया. नाउ व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज द heritable feature. Character is the heritable feature. And what is trait? Trait is the variant of a character. ये आपको अभी समझ आएगा क्या है. Trait is the variant of a character. तो मेंडल ने टोटल पी प्लांट के कितने कैरेक्टर स्टडी किए? 7 कैरेक्टर. हर एक कैरेक्टर के बच्चों 2 फॉर्म्स हैं. इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेट्स. एक फॉर्म डोमिनेंट है जो मैक्सिमम में देखा जा रहा है. एक फॉर्म जो है वो रिसेसिव है जो काफी कम के अंदर देखा जा रहा है. पहला कैरेक्टर क्या था? हाइट ऑफ प्लांट. टॉल, some were maximum plants they were tall and some were dwarf. So tall क्या है? डोमिनेंट है because this is seen in maximum plants and this is seen in minimum, so this is dwarf. Next, position of flower: axillary, terminal. Third, color of pod: green, yellow. Yellow recessive, green dominant. Form of unripe pod: inflated, dominant, constricted, recessive. Color of flower: violet, dominant, white, recessive. Color of seed: yellow, dominant, green, recessive. Form of seed: round, dominant, wrinkled, recessive. तो कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स हेरिटेबल फीचर है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं. और हर कैरेक्टर के हम देख रहे हैं 2 फॉर्म्स हैं. इन फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? ट्रेट्स कहेंगे. One trait is dominant and the other trait is recessive. ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं इनका डायग्राम भी बेटा तुम्हारे पेज नंबर 70 में मेंशन है. लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम में तो देखो तुम्हें क्लियरली ये सारे डायग्राम्स के तुम्हें क्लियर हो जाएगा. सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट एंड white, pod shape full and constricted, pod color green and yellow, flower position axillary means at an angle of leaf, side पे. Terminal means at the top. So terminal is recessive, axillary is dominant, and last tall plant and dwarf plant. So these were the 7 characters. So how many characters Mendel studied in pea plant? Total 7 characters. So this was the first reason why Mendel selected pea plant. Second reason, it was an annual plant. Annual plant क्या होता है? जो अपनी लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर लेता है. So this was the second reason. Third, short lifespan. देखो जब साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक उसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए जिनकी लाइफ साइकिल छोटी हो, शॉर्ट हो, ताकि मैक्सिमम जनरेशंस को स्टडी किया जाए इन अ गिवन टाइम. So pea plant was also having a very short life cycle, therefore a number of generation could be studied in a small period of time. चौथा, परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, स्टेमन एज वेल एज कार्पल. स्टेमन जो है दैट इज द
male sex organ of a flower and carpel is the female sex organ. So ये इसमें दोनों जो है स्टेमन एज वेल एज कार्पल प्रेजेंट है, तो इसकी क्या हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, इसके अपने ही पॉलन ग्रेन्स अपनी ही कार्पल के ऊपर शेड हो रहे हैं. तो दिस वाज द फोर्थ रीजन. एंड फिफ्थ रीजन वाज दैट आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन. वैसे तो इस फ्लावर की क्या हो रही थी, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही थी बिकॉज इट वाज अ परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर, बट इसकी क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाई जा सकती थी बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन. अभी इमैस्कुलेशन क्या है ये हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में. सो लेट्स डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या थी, पहला मतलब वो क्या क्या करता था अपने एक्सपेरिमेंट्स में. पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स. वो प्योर पेरेंट प्लांट्स की सिलेक्शन करता था. ये प्योर पेरेंट प्लांट्स क्या होते हैं, प्योर पेरेंट प्लांट्स वो है जो प्योर लाइंस फॉर्म करेंगे. which form pure lines. Pure lines means which give the same character generation after generation. जो एक ही कैरेक्टर दे रही है सेल्फिंग से. जैसे जो टॉल प्लांट है अगर उसकी सेल्फिंग की जाती है मतलब उसको टॉल के साथ ही क्रॉस कराया जा रहा है, आपस में क्रॉस कराया जा रहा है, तो अगली जनरेशन भी क्या आएगी, टॉल. फिर हम उसकी सेल्फिंग करेंगे तो क्या आएगा, टॉल. फिर उसकी सेल्फिंग करेंगे तो क्या आएगा, टॉल. इसको हम कहते हैं प्योर लाइन, जो एक ही कैरेक्टर दे रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो मेंडल की पहली टेक्निक यही थी कि मेंडल जो था वो प्योर पेरेंट प्लांट्स उसने सिलेक्ट किए जो कि प्योर लाइंस फॉर्म करते हैं. सेकंड वो क्या करता था, हाइब्रिडाइजेशन. जब वो दो प्योर पेरेंट सिलेक्ट करता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने एक प्लांट सिलेक्ट किया टॉल, हाइट कैरेक्टर है, हमने पढ़ा हाइट दैट वाज बट मेंडल स्टडीड टोटल हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स, जिसमें से पहला कैरेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे हाइट. तो हाइट के दो ट्रेट्स हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रेसेसिव ट्रेट है. तो पहले तो मेंडल ने प्लांट सिलेक्ट किए, एक ले लिया टॉल डोमिनेंट, ठीक है, और दूसरा क्या ले लिया, रेसेसिव ड्वार्फ. सो फर्स्ट स्टेप. सेकंड वो क्या करता था, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाता था. कैसे क्रॉस करवाता था, हमें पता है, हमने ये पढ़ा है कि पी प्लांट जो था दैट वाज अ परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर. परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे, बिकॉज उसमें फीमेल पार्ट भी है कार्पल और उसमें मेल पार्ट भी है स्टेमन. तो इसीलिए उसकी क्या हो रही थी, उसकी सेल्फ पॉलिनेशन हो रही थी. ये मैंने तुम्हें बताया था. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है जब अपने ही पॉलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा के ऊपर शेड हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. मैंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ मेंडल जो था क्रॉस पॉलिनेशन भी कर रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन. अभी इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन का मतलब है एन मैनुअल रिमूवल ऑफ एंथर्स और pollen grains. अभी pollen grains एक्चुअली प्रेजेंट कहां पे है, वी आर प्रेजेंट इन एंथर. मैनुअली मतलब वो अपने हाथों से या फॉर्सेप्स की मदद से वो इन एंथर्स को, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको रिमूव कर दिया करता था लाइक दिस. देखो मेल पार्ट्स को सारे रिमूव कर देता था. तो अब ये फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल नहीं रहेगा, दिस हैज बिकम यूनिसेक्सुअल. क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, फीमेल पार्ट है. नाउ दिस इज फीमेल फ्लावर, दिस इज नॉट अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो पहले वो क्या करता था, इमैस्कुलेशन करता था, मतलब मैनुअली वो एंथर्स को रिमूव कर देता था. दूसरा बैगिंग. बैगिंग का मतलब है कि अब इस फ्लावर को वो कवर कर देता था विद अ पॉलिथीन शीट. क्यों कवर करता था, ताकि इसके ऊपर किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स शेड ना हो, जिसके चाहता है वो, जिस प्लांट के साथ वो उसको क्रॉस करवाना चाहता है उसी के पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर शेड हो. सो दिस इज बैगिंग. सपोज दिस इज टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट का फ्लावर है, वो इसको ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाना चाहता है, तो उसने ड्वार्फ प्लांट के एंथर्स को रिमूव किया हुआ था
और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को वो इस स्टिग्मा के ऊपर शेड करता था। दिस इज नोन एज डस्टिंग। कि जिस प्लांट के साथ वो इसको क्रॉस करवाना चाहता था वो डस्टिंग के थ्रू उसको दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करवाता था। एंड फोर्थ स्टेप टैगिंग। टैगिंग मींस जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वहां पे वो टैग लगा दिया करता था, एक छोटी सी स्लिप लगाता था जिसमें वो अपना डेट, टाइम एंड अदर डिटेल्स मेंशन करता था ताकि रिजल्ट्स को कंपाइल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस वाज द मेंडल्स second step, which was hybridization. Hybridization means दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाना, और क्रॉस करवाने के लिए ये सारे स्टेप्स मेंडल ने फॉलो किए, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो जब दो प्योर पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाया तो नेक्स्ट आई क्या, पहली जनरेशन आई। दिस इज नोन एज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट, वन मीन्स फर्स्ट, F मीन्स फिलियल। फिलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो पहली फिलियल जनरेशन में क्या ऑब्टेन्ड हो गए, हाइब्रिड, बिकॉज वो दो पेरेंट्स को, प्योर पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवा रहा था एंड ही वाज डूइंग हाइब्रिडाइजेशन। तो नेचुरली द फर्स्ट जनरेशन वाज अ हाइब्रिड ऑफ दीज टू। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप। लास्ट स्टेप वो क्या करता था, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड्स। जो हाइब्रिड्स ऑब्टेन होते थे उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करता था, मतलब उनके पॉलन ग्रेन्स को उसी के कार्पल के ऊपर शेड करता था। सेल्फ पॉलिनेशन को हम सेल्फिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर शेड कर देना, दिस इज सेल्फ। अगर इसको किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर शेड किया जाता है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो थर्ड स्टेप में वो हाइब्रिड्स की क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, हाइब्रिड्स की क्या किया करता था, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद क्या आ गई नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट क्या हो गई, सेकंड जनरेशन। दिस इज नोन एज F2 जनरेशन। मींस 2 means second, F means filial, second filial generation. So this was Mendel's experimental technique. पहला स्टेप क्या करता है, पेरेंट्स को सिलेक्ट करना, बट वो पेरेंट्स का प्योर होना जरूरी है। सेकेंड, उनको आपस में क्रॉस करवाना, हाइब्रिडाइजेशन करवाना, और तीसरा हाइब्रिड्स की सेल्फिंग करना ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऑब्टेन्ड हो। सो दिस वाज मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। टिल देन, थैंक यू।